प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें अनाउंस हो चुकी हैं और आपके पास अब सीमित समय है। इसमें आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, हर आदमी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबका स्वास्थ्य अलग अलग है, आर्थिक स्थिति अलग अलग है, घरों का साइज अलग अलग है, लेकिन कुदरत ने एक मामले में न्याय किया है और वह है समय। सबके पास 24 घंटे हैं। प्रधानमंत्री के पास भी, सेनाध्यक्ष के पास भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी, टॉपर के पास भी और आपके पास भी। इसलिए इस समय का नियोजन किस तरह से किया जाए, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। पहली बात, उन चीज़ों पर नज़र डालिए जो आपके समय को खाती हैं, मिसमैनेज करते हैं। और उसमें आज सोशल मीडिया के ज़माने में एक है चैट, मैसेज भेजना और रिसीव करना, उनको पढ़ना। कुछ बच्चे तो सारा दिन यही काम करते हैं। इस चीज़ पर आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि एक सीरियस तैयारी के लिए निश्चित टाइम की सेटिंग देना जरूरी है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं डिस्ट्रैक्शंस। काइल नुसन ने एक बुक लिखी है टाइम मैनेजमेंट। इसमें वो ये कहते हैं कि अनइंटरप्टेड अटेंशन किसी अचीवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ करते हैं तो हमारा काम होने में 500% तक ज़्यादा एफर्ट लग जाता है। तो यदि आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ के प्रति, तो ये डिसाइड करिए कि अपनी सिटिंग के दौरान आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अटेंड नहीं करेंगे। अपने समय के बारे में इस तरह से सतर्क रहिए जैसे एक हवाई जहाज़ का पायलट होता है। हवाई जहाज़ के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो पायलट को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निर्णय लेना होता है, क्योंकि हवाई जहाज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप आसमान में साइड में लगा के नीचे आके देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मैं एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ आपको, और वो मेरी अपनी नहीं है, मैंने सुनी है हमारे जो मेट्रो मैन है ई श्रीधरन से। क्योंकि जो मेट्रो रेल है दिल्ली की, वो कई मामलों में आदर्श है। आपको पता है कि मेट्रो का पंक्चुअलिटी लेवल है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है, 59 सेकंड है। दुनिया में 3 मिनट है, यानी 3 मिनट दुनिया में कहीं मेट्रो रेल लेट हो जाती है तो उसे लेट नहीं माना जाता। पर दिल्ली मेट्रो ने अपने लिए ये लिमिट तय की है 59 सेकंड। और मेट्रो इस टाइम बेस्ट मानी जाती है दुनिया में पंक्चुअलिटी के अंदर। यही बात नहीं है, इसके अलावा भी मेट्रो जब बन रही थी तो मेट्रो के सारे प्रोजेक्ट तय समय से पूरे हुए और तय बजट में पूरे हुए, समय से पहले पूरे हुए। बाधाएं तो उसमें भी आती हैं, जैसे आपके काम में भी आएंगी। जब आप पढ़ रहे हैं तो घर में कोई मेहमान आ जाता है, कई बार तबीयत खराब हो जाती है, कोई ब्याह शादी आ जाता है। ये स्वाभाविक है, इसको लेके फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। मेट्रो में भी ये था, कई बार बारिश आ जाती थी और एक्सीडेंट हो जाते थे छोटे मोटे, लेकिन इन लोगों ने सभी प्रोजेक्ट समय से पहले पूरे किए। उसका कारण क्या था? श्रीधरन साहब ने एक टेक्निक अपनाई थी और वो टेक्निक थी रिवर्स क्लॉक की। रिवर्स क्लॉक का मतलब उन्होंने हर आदमी जो जिम्मेवार पद पर था उसके ऑफिस में एक उल्टी घड़ी लगा दी थी। उल्टी घड़ी ये बताती थी कि हमारे पास कितना समय बचा है, और इस तकनीक ने बड़ा जबरदस्त काम किया।
हर आदमी भागता ही रहता था, उसे ये 1 सेकंड तो गया, आज का दिन गया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, या तो ऐसी कोई ऐप वगैरह रिवर्स क्लॉक की कि आपकी एग्जाम डेट से और आज के बीच कितना समय बाकी है, काउंट डाउन शुरू करिए। या सिंपली आप एक कैलेंडर के ऊपर कर सकते हैं, अब बोर्ड एग्जाम की डेट को मार्क करिए और उसको शेड कर दीजिए, और उससे पहले की जो तारीख है जैसे ही एक दिन गुजरता है उसको क्रॉस कर दीजिए। इस समय आपका ध्यान सिर्फ तैयारी पर होना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है 2 अध्याय में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्त अकर्मणि, यानी कर्म में ही हमारा अधिकार है, परिणाम तो आएगा ही। इसलिए हम परिणाम के बारे में क्यों सोचें कि हम इतने परसेंट लाएंगे, उसको टॉप करेंगे। दूसरी बात, कंपटीशन सिर्फ खुद से होना चाहिए, किसी से आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन है कल से, कल जो आपने काम किया उससे ज़्यादा आज करना है। अब है आपका प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन, पहला आपने निश्चय कर लिया कि आपको समय का सदुपयोग करना है। इसके बाद आप उन चीज़ों की सूची बनाइए जो आपको नहीं करनी। दूसरे स्थान पर आप उन चीज़ों की सूची बनाइए जो आपको जरूर करनी है। तीसरी बात, शुरू में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी टाइम टेबल नहीं बनाएं, सरल सा टाइम टेबल बना करके उस पर अमल करें और धीरे धीरे उसको एनरिच करते चले जाएं। और आखिरी बात, कई बार ऐसा होगा कि आप टाइम टेबल के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे, वो टूट जाएगा। ऐसा सबके साथ होता है, इसलिए उसमें फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आप उसको दोबारा से विचार करना है। हाँ, एक सलाह छोटी सी टोटका है कि जिस दिन आपका टाइम टेबल सफल हो जाता है उस दिन कैलेंडर में उस डेट पर एक छोटी सी स्माइली बना दीजिए। इससे आपका प्रोत्साहन होगा, ये आपका रिवार्ड है। आपने टाइम टेबल बना लिया होगा, पूरे जोश खरोश के साथ मेहनत में जुट जाइए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।